गुड आफ्टरनून बच्चों। बेटा आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मोल कॉन्सेप्ट को बेटा स्टार्ट करने के पहले हम आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें कि ये टॉपिक आप क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे आप मैथ में बेटा मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो एक्चुअल में खुद तो एक टॉपिक होता ही है। आप मान लीजिए डिवीज़न पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो फ्रैक्शन हो गया, डिवीज़न हो गया, ये सब अपने आप में एक टॉपिक है। लेकिन इस टॉपिक का यूज अगर आप देखोगे तो बहुत जगह पर होता है। आप डिवीज़न का यूज सिर्फ डिवीज़न आप देखोगे तो लगभग आप केमिस्ट्री में चले जाओ, आप फिजिक्स में चले जाओ, आप किसी भी चीज़ का कैलकुलेशन करोगे तो वहाँ पर आपको डिवीज़न का यूज़ दिखाई पड़ेगा, आपको मल्टीप्लिकेशन का यूज़ दिखाई पड़ेगा, और ख़ुद भी डिवीज़न एक टॉपिक है। तो सेम बेटा केमिस्ट्री में जब आप पढ़ोगे तो मोल कॉन्सेप्ट आप होता है आपके पास एक। मोल कॉन्सेप्ट अपने आप में तो एक टॉपिक है ही, साथ में केमिस्ट्री के लगभग ऑलमोस्ट हर टॉपिक के साथ आपको मोल कॉन्सेप्ट मिलेगा, इसलिए ये टॉपिक और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बेटा हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मोल हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे मोल क्या होता है। तो अगर हम मोल के बारे में बेटा जानना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आप मार्केट जाते हैं और मार्केट में आप कोई चीज़ खरीदते हैं। मान लीजिए आपने वहाँ से 1 दर्जन बनाना खरीदा, 1 दर्जन आपने पेंसिल खरीदी, तो 1 दर्जन आप लेकर के आते हो, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ बेटा आप 12 पीस लेकर के आ रहे हो, तो इनडायरेक्टली उस 12 पीस को वहाँ पर क्या बोला जा रहा है? 1 दर्जन बोला जा रहा है। या आप मैच देखते हो, वहाँ पे बोला जाता है बेटा कि सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी मारी, तो सेंचुरी के लिए बेटा क्या वर्ड यूज़ किया जा रहा है? 100 के लिए सेंचुरी यूज़ किया रही है। 100 उन्होंने 100 रन्स बनाए, तो 100 रन्स के लिए वहाँ पर क्या यूज़ किया जा रहा है? सेंचुरी यूज़ की जा रही है। या आप डिकेड देखते हो, 10 साल का जो समय होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डिकेड यूज करते हैं। तो ऐसे ही बेटा ये सारी चीज़ें हुआ, डजन हुआ या सेंचुरी हुई, ये सब एक संख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेम काम मोल का भी होता है। मोल भी एक बहुत बड़ी संख्या को रिप्रेजेंट करता है, और मोल जिस संख्या को रिप्रेजेंट करता है उसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि मोल में क्या होता है, तो 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। अब आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि जैसे 1 दर्जन कोई भी चीज़ खरीद करके लाओगे तो उसमें 12 पीस होता है, वैसे आप 1 मोल कोई भी चीज़ लेकर के आओगे तो उसमें इतने पार्टिकल होंगे। केमिकल आप कोई लेते हो, फॉर एग्जांपल आपने 1 मोल HCl ले लिया, 1 मोल H2SO4 ले लिया आपने, 1 मोल आपने अमोनिया ले लिया। तो ये सारी चीज़ें बेटा देखो अलग अलग केमिकल आपके पास लिखे हुए हैं, बट इन सब में नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अलग अलग सब्सटेंस 1 दर्जन खरीद के लाओगे तो सब में 12-12 पीस होगा, उसी तरीके से 1 मोल कोई भी सब्सटेंस होगा तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल की अगर बात किया जाएगा बेटा तो सब में सेम रहेगा। यहाँ पर भी यही रहेगा। इसको हम बेटा N0 या Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो वैल्यू है 6.022, इसको हम N0, इसको नॉट पढ़ते हैं, और इसको हम Na यानी एवोगैड्रो नंबर भी इसको कहा जाता है। ये वैल्यू है, इस वैल्यू को हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। तो 1 मोल सब्सटेंस में बेटा हमेशा अगर पार्टिकल पूछा जाए तो कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पर भी होगा, वही यहाँ पर भी होगा, और उतने ही पार्टिकल यहाँ पर भी होंगे। तो कोई भी सब्सटेंस, कोई भी केमिकल आप 1 मोल लेकर के आओगे, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल देखोगे तो सब में नंबर ऑफ पार्टिकल बेटा क्या आएगा? बराबर आएगा। लेकिन अगर बेटा आपसे पूछा जाए कि मास क्या होगा, अगर इन्हीं का मास पूछा जाता, वजन, मास का मतलब क्या हो? वजन, वेट। तो अगर मास ऑफ 1 मोल HCl, मास ऑफ 1 मोल H2SO4, मास ऑफ 1 मोल अमोनिया ले लेते हैं, इसका फार्मूला होता है NH3। इन सब का अगर मास देखोगे कितना होता, तो मास अलग अलग होगा।
अब ये मास अलग है और पार्टिकल अगर पूछा जाए कितना है तो पार्टिकल सब में सेम होगा। तो मास अलग क्यों होता है? क्योंकि जब आप मार्केट से कोई चीज़ 1 दर्जन खरीद के लाते हो तो पीस उसमें 12 होता है, लेकिन उसका मास अलग अलग होता है। आप 1 दर्जन केला लेकर आओ और 1 दर्जन पेंसिल लेकर के आओ तो दोनों आपको 12-12 पीस मिलेगा, लेकिन दोनों का वजन देखोगे तो अलग होगा। तो ठीक उसी तरीके से अगर पार्टिकल पूछा जाएगा कि इसमें पार्टिकल कितना है 1 मोल में, इसमें 1 मोल में कितना पार्टिकल है, 1 मोल में कितना पार्टिकल है, तो आप बताओगे सब में 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल हैं। बट बेटा अगर आपसे क्या पूछा जाएगा कि मास कितना है, 1 मोल सब्सटेंस अगर दिया है और उसका मास क्या है, तो मास सबका अलग अलग आएगा। कैसे अलग अलग आएगा? पहले हम देखते हैं मास निकालेंगे कैसे कि 1 मोल सब्सटेंस का मास क्या होता है। तो एक पॉइंट यहाँ पर आप नोट करिए, आप लिख सकते हैं मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस ऑलवेज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। एक मोल सब्सटेंस का जो मास होता है वो हमेशा उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। तो 1 मोल यहाँ पर सब लिखा हुआ है, तो यानी इनका मॉलिक्यूलर मास हमको पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि 1 मोल सब्सटेंस का मास कितना होता है। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब HCl का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो कैसे निकालोगे? हाइड्रोजन का बेटा होता है 1 और क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। तो ये एटॉमिक मास जोड़ दिया जाता है तो मॉलिक्यूलर मास आ जाता है, ये आएगा 36.5। तो इसका मास कितना आएगा? अब अगर आप 1 मोल H2SO4 का मास निकालोगे तो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा कैलकुलेट करना पड़ेगा। वेरी इजी, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है इसलिए यहाँ पर बेटा 2 लिखा गया। सल्फर का कितना होता है? 6 एटॉमिक मास जो होता है 32 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है। 4 ऑक्सीजन है यहाँ पर इसलिए 16 × 4 यानी 64 हो जाएगा। 1 ऑक्सीजन होती तो 16 लिखते, लेकिन 4 ऑक्सीजन है तो कितना लिखेंगे? 64 लिखेंगे। फिर सबको ऐड कर देंगे, 4 2 6 और 2 8 और 6 और 3 9, 98 ग्राम। तो इसमें बेटा कितना आएगा? 98 ग्राम आएगा। अमोनिया का अगर निकालते हैं 1 मोल अमोनिया कितना होगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि 1 मोल अमोनिया का मास बताइए। तो 1 मोल अमोनिया, तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 3 हाइड्रोजन है इसलिए कितना लिखेंगे? 3। तो इनको ऐड करोगे कितना आएगा बेटा? 17। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 17 ग्राम। तो वह आपके सामने क्लियर है कि अगर आपको 1 मोल सब्सटेंस में पार्टिकल पूछा है कि कितने पार्टिकल होंगे, तो आप बेटा बताओगे अवोगाड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल होंगे, और अवोगाड्रो नंबर क्या होती है? 6.022 × 10⁻23। लेकिन अगर 1 मोल सब्सटेंस का मास पूछा जाए कितना होगा, तो हर सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास अलग अलग होता है, क्योंकि उसमें अलग अलग एटम्स प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग संख्या में एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब सारे एटम्स के एटॉमिक मास को हम जोड़ते हैं तो सबका जो मास होगा मॉलिक्यूलर मास वो अलग आएगा। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना बहुत आसान है। किसी भी कंपाउंड का जो फार्मूला होता है उस फार्मूले से उसके मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट किया जाता है। टोटल एटम्स कितने प्रेजेंट हैं और उनके एटॉमिक मास क्या है वो आप जोड़ लोगे तो आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो ये आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन बताता हूँ कि मोल से रिलेटेड कैलकुलेशन कैसे होती है। कभी कभी बेटा आपसे क्वेश्चन में मोल कॉन्सेप्ट में आपको मोल दिया रहता है और पूछेगा ग्राम बताइए। तो अभी मैंने आपको बताया था कि मोल दिया है और ग्राम कैसे फाइंड करना है। ऐसे आपसे कहेगा फाइंड द मास ऑफ 2.5 मोल ऑफ मीथेन। ये क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द मास ऑफ 2.5 मोल ऑफ मीथेन। तो 2.5 मोल ऑफ मीथेन को आप कैलकुलेट करोगे तो
आपको पता है बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला है यहाँ पर, मास पता करने के लिए कह रहा है, तो मास इक्वल टू जितना भी मोल आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में उससे मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा गिवन मोल मल्टीप्लाई बाई मॉलिक्यूलर मास। अगर 1 मोल दिया होता तो 1 से मल्टीप्लाई करते तो उसका मॉलिक्यूलर मास वही आता। 2.5 मोल दिया है तो मास निकालेंगे बेटा तो कितना आएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाई मॉलिक्यूलर मास किसका है, मीथेन का। तो पहले आप मीथेन का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, CH4, ये फार्मूला होता है मीथेन का। अब यहाँ पर देखिए कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ 4 लिखा जाएगा। ऐड करोगे तो 16 आएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूलर मास 16 लिख करके। तो आप बताओ कितना आएगा, 16 दूनी 32 और 8 40। तो इसका मास कितना आ गया बेटा 40 ग्राम। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये फार्मूला लिखोगे, ये कैलकुलेशन करोगे, 2 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। मोस्टली आप ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, बट अगर ये आपको नहीं आते हैं तो आपको केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप सिंपल क्वेश्चंस हैं, आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। एक ही क्वेश्चन आप समझिए, ज़्यादा क्वेश्चन समझने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को आप अपने मन से डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ पे 2.5 दिया है, यहाँ पे आप 4 मोल लिख लो, यहाँ आप अपने मन से 6 मोल लिख लो, अपने मन से 3 मोल लिख लो। मीथेन की जगह आप अमोनिया लिख लो, अमोनिया की जगह H2SO4 लिख लो। अपने मन से आप कंपाउंड चेंज करो, वैल्यू चेंज करो, आपके सामने 50 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पे फोकस ना करिए, कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन अपने आप लग जाएंगे। आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉन्सेप्ट है क्या, और उसके बाद क्वेश्चन आपके अपने आप सॉल्व होने लगेंगे। तो मैं एक ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी के क्वेश्चन इस तरीके के अगर आएंगे तो सेम इसी फार्मूले और इसी कॉन्सेप्ट पर लगेंगे, और आप अपने मन से भी वो क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हो। अगला है बेटा, अभी आपने क्या सीखा कि आपको मोल दिया है और आपसे मास पूछ रहा है। कभी कभी आपको क्या रहता है बेटा, क्वेश्चन में मास दिया रहता है कि इतना ग्राम है, बताओ कितना मोल होगा। जैसे आपको एक और क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मोल पता करना है। तो जब आपको मोल फाइंड करना होगा तो मोल का फार्मूला बेटा क्या होता है, मोल इक्वल टू गिवन मास अपान मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे आप देखो गिवन मास क्वेश्चन में कितना दिया है, 88 ग्राम। 88 ग्राम का फाइंड करना है, और मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का आप खुद से कैलकुलेट करोगे। तो हम मोल्स का फार्मूला लिखते हैं बेटा, मोल आ जाएगा आपका 88 अपान मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा, इधर कैलकुलेट करते हैं साइड में। कार्बन का बेटा 12 एटॉमिक मास होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है इसलिए 32 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दो तो यह आ जाएगा 44। इस 44 को उठा करके मॉलिक्यूलर मास की जगह रख दीजिए और इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर आएगा ओके। तो दिस इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको कभी भी कोई वैल्यू ग्राम में दी है कि इतना ग्राम है, तो मैंने सिंपल क्वेश्चन क्यों लिया, ताकि आपका टाइम बच जाए। यहाँ पे मैं पॉइंट ले सकता था, फिर कैलकुलेशन करते टाइम वेस्ट होता। वो सब आपको खुद आता है कैलकुलेशन कैसे करोगे, बट मेथड आपको आना चाहिए कि अगर आपके सामने प्रॉब्लम आई है तो आप सॉल्व कैसे करोगे। तो आप यहाँ पर भी अपने हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन डिजाइन कर सकते हो। 88 की जगह आप 72 ग्राम ले सकते थे इसी क्वेश्चन में कि 72 ग्राम में कितना मोल होगा। तो आपके पास फार्मूला क्या होता है बेटा, 72/44 करते हैं आप, फिर इसको आप कैलकुलेट करते हैं। अब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ जाहिर सी बात है थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके कंपेयर में।
तो इसीलिए मैं सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ और इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये इस तरीके के क्वेश्चन आप खुद से करिए, कोई फिक्स नहीं हुआ है कि आप कितना ग्राम लोगे, आपकी जितना इच्छा है उतना ग्राम यहाँ पर आप रख सकते हो। जो कंपाउंड आपका मन करे वो कंपाउंड आप यहाँ पर रख सकते हो। आप कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं निकालना चाहते हो तो 88 ग्राम वाटर का निकाल लो। आप वाटर का नहीं निकालना चाहते हो तो आप 88 ग्राम अमोनिया का निकाल लो, ग्लूकोज का निकाल लो, शुगर का निकाल लो। और 88 ग्राम नहीं निकालना चाहते हो तो 100 ग्राम का निकालो, 50 ग्राम का निकालो, 10 ग्राम का निकालो, 0.5 ग्राम का निकालो। जितने ग्राम का आपको मोल निकालना है बड़े आसानी से आप मोल का फार्मूला लगाओगे। बस आप उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आना चाहिए। और मॉलिक्यूलर मास तभी आपको आएगा जब आपको बेटा 1 से ले करके कम से कम 20 तक एटॉमिक मास लर्न होगा। चलिए इतना आप लर्न कर लीजिए, फिर आपको बाकी के क्वेश्चंस बाद में बताएंगे।